पापा आते हैं, उसके बाद भाई को कॉल करते हैं कि आके और फिर इसको लेके जाना है। तो 10 मिनट में भाई भी आ जाते हैं और फिर मैं हॉस्पिटल के लिए विदा हो जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने पे इमरजेंसी में दिखाया और उन्होंने 2 इंजेक्शंस दिए 2-2 घंटे पे, बट वो ठीक नहीं हुआ, वो पेन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा वेजाइना भी जो चेक किया कि वो कहीं ओपन तो नहीं हो रहा है, इसका पेन तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो नीचे की तरफ पेन था। और वो चेक करने पे उन्हें ये पता चला कि नहीं, वो तो ओपन नहीं हो रहा और कोई डिस्चार्ज वगैरह भी नहीं हो रहा था मुझे, वेजाइनल डिस्चार्ज। तो पता नहीं ये कैसा पेन था। डॉक्टर ने बोला कि इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा अगर ये ठीक नहीं हुई तो सच में मेरा दर्द जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो रात के 2:30 बजे जो है अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में किडनी, स्प्लीन, ये सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो डिटेक्ट हुई, कि थोड़ा सा सूजन जो है वो देखने मिला। उसके बाद मुझे जो है 3:30 बजे के करीब एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर्स ने ये बोला कि देखिए ये गैस का तो दर्द नहीं है और इनका जो वेजाइना है वो भी ओपन नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही तरफ संकेत कर रहा है कि इन्होंने जो भी एमनियोसेंटेसिस कराया है परसों, हो सकता है उसके कारण वेजाइना ओपन हो रहा है और ये मिसकैरेज का की तरफ जो है संकेत कर रहा है। और ये चीज़ मुझे नहीं बताई, जो मेरे भाई खड़े थे बाहर उनको बताया गया और मेरी सिस्टर को बताया गया। तो मुझे एडमिट कर लिया गया और पैरासीटामोल का वो सलाइन चढ़ा के, सलाइन के साथ चढ़ा के मुझे सिर्फ नींद थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे 1 घंटे के लिए नींद में डाल दिया और जो दर्द है वो मेरा कॉन्टीन्यूस रहा। वहीं पे क्या हुआ, वही सारी चीज़ें हो रही थी, वहीं पे मेरा जो ट्राइजोमी वाला है इसका रिपोर्ट आ गया मेरे भाई के फ़ोन पे और मेरे फ़ोन पे कि भाई इसमें ट्राइजोमी 21, मतलब कि डाउन सिंड्रोम जो है बेबी में, एमनियो का रिपोर्ट आया कि ये डिटेक्ट हुआ है। अब कि ट्राइजोमी 21 मतलब कि डाउन सिंड्रोम जो है वो डिटेक्ट हुआ है। देखिए ये एक ऐसा रिपोर्ट था ना जो मैं कभी नहीं चाह रही थी। मतलब इतने दिनों से मैं सिर्फ भगवान को यही प्रे करती थी कि मैं भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देख लिए थे और मैं सिर्फ यही प्रे करती थी कि भगवान सब ठीक कर दो, कुछ मैजिक कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये जितनी सारी बच्चे की प्रॉब्लम है वो एक झटके में ठीक हो जाए, मतलब सब नॉर्मल आ जाए, बाकी मैं सब देख लूँगी। लेकिन हुआ यूँ कि रिपोर्ट ऐसा आया और वो जो पेन था ना मेरा, वो पेट का दर्द, तो मुझे क्या ही फील होगा। मैं लिटरली मैं इस कष्ट से रो रही थी जो मैं बयां भी नहीं कर सकती किसी को। और डॉक्टर्स ने भी मुझे एक बार डांट भी दी, एक डॉक्टर ने, कि इतना पेन सहन नहीं हो रहा, इसमें रो रही हूँ। बट वो पेन का रोना नहीं था, वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद का रोना था। क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार ये घूम रहा था कि अभी तो इसको हटवाना पड़ेगा, इसे जो डॉक्टर ने बोला था मुझे सफदरजंग में, वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी तो आ गया, ये रिपोर्ट नहीं आना चाहिए था और ये आ गया। तो वो उसका रोना था। पूरी रात जैसे तैसे करके काटा। अगले दिन जो है सारे डॉक्टर्स आए, अगले दिन संडे था, तो पूरे दिन मुझे ऐसे ही दवाइयों पे ही रखा, वही फिर वो थोड़ी देर के लिए सुला देना आधे घंटे के लिए, बाकी वो पेन मेरा कॉन्टीन्यूस था। मंडे को जब डॉक्टर्स आते हैं देखने के लिए, पूरी टीम आती है डॉक्टर की, और ये ट्राइजोमी वाला जो है और उसके साथ साथ जो मैंने क्वाड्रुपल मार्कर वाला जो टेस्ट कराया था उसी हॉस्पिटल में, उसका भी रिपोर्ट जो है वो आ गया था। तो उसमें भी ट्राइजोमी 21 का ही 1 आउट ऑफ 49 दिखाया था, मतलब किसी 49 महिलाओं में किसी एक को, तो ऐसा रेशियो था, तो वो भी हाई रिस्क ही था। उसके बाद डॉक्टर्स ने सारी चीज़ें चेक करने के बाद एमटीपी के लिए जो है वो मुझे काउंसिल किया, सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि एमनियो का जो रिपोर्ट होता है ना वो 100% एक्यूरेट होता है। तो जब ये एमनियोसेंटेसिस का रिपोर्ट आ गया था कि डाउन सिंड्रोम है, दैट मीन्स है। तो एमटीपी जो है वो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो कि 26 हफ्ते तक, वीक्स तक हम करवा सकते हैं। ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें दिया गया है कि अगर हम ऐसे बच्चों को दुनिया में नहीं लाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। अब इसमें भी ना होता यूँ है कि ये चीज़ तो मतलब ये तो मुझे कराना ही नहीं कराना वो बात की बात है, लेकिन उसी सेम डे शाम होते होते मुझे ब्लीडिंग हो जाती है और जो वाटर डिस्चार्ज है वो शुरू हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली मिसकैरेज था मेरा, और ये ऑटोमेटिक वाला मिसकैरेज था। तो फिर भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि एमटीपी की जो दवाई है वो उन्होंने एक खिलाई मुझे,
और उस दिन तो अगेन मैं पेन 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 में ही रही। मतलब चौथे दिन जाके आप ये कह सकते हो कि जो बेबी है वो उसको निकाला गया और उसका जो एक्सपल्शन है वो हुआ। ये मेरी एक ऐसी स्टोरी थी जो मैं कभी नहीं चाहती किसी के साथ शेयर करना, और मैं ये यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ इतने सारे लोगों के साथ। मुझे नहीं पता आप इसे पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली लेंगे, सिंपैथी देंगे या आप क्या करेंगे, आई डोंट नो। आई जस्ट वांट कि कुछ चीज़ें ना हमें बोल देना चाहिए, बताने से, शेयर करने से कम होती है। ये मैंने इसलिए भी शेयर करी है कि होइए, उस वक्त भी मेरे पापा ने एक लाइन कही थी कि होइए वही जो राम रचि राखा। मतलब होता वही है जो राम ने रच रखा है, खाली हमें नहीं पता कि कब कौन से वक्त कौन सी चीज़ें होनी है, हमें नहीं पता। बट अगर मैं एज अ मदर शेयर करूँ ये चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मतलब आप मेंटली फिज़िकली तो पेन होता ही होता है, लेकिन जो मेंटल पेन है ना, वो फिज़िकल पेन तो चलो दुनिया देखती है, फैमिलीज़ भी देखती है आपकी कि हाँ इसको परेशानी हो रही है, थोड़ा सा हेल्प कर देती है। बट जो मेंटल पेन होता है ना, वो आपको खुद ही उसमें स्ट्रगल करना होता है, आपको खुद ही झेलना होता है, और आपको खुद ही उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना होता है, आपको नॉर्मल करना होता है, आपको नॉर्मल बिहेव करना होता है ताकि सामने वाला जो है वो परेशान ना हो। अगर आप फैमिली में भी है तो आपको नॉर्मल रह के दिखाना पड़ता है। वो मेरी बच्ची जैसे बोलती थी कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, वो उसका भाई ही था। बुरा इस बात का लगा कि कुछ भी उसमें डॉक्टर ने बोला कि ना आपकी गलती है, ना आपके हस्बैंड की गलती है, ना हमारे पेरेंट्स की गलती है, ये कंप्लीट, ये आप ये कह सकते हो कि ये एक्सीडेंटल होता है, ये नेचर जो है वो उसके क्रिएशन के टाइम के एरर के कारण होता है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। स्टार्टिंग में महादेव को कोसा, भगवान को कोसा, बहुत कोसा कि ऐसा क्यों क्यों मेरे साथ क्यों। पर जब आज रियलाइज़ कर रही हूँ तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि वही ज़्यादा अच्छा था। उसको एक लाइफ देने के बाद का स्ट्रगल, हर रोज़ रोना, परेशान होना, उससे बढ़िया था कि कुछ टाइम के लिए जो है आप ग्रीफ में चले जाते हो। और अभी भी बुरा लगता है कि मेरी डॉटर को अभी भी लगता है कि भाई जो है वो मम्मा के पेट में है और वो आएगा। मेरी डॉटर का जो भाई का सपना है वो आई डोंट नो अब पूरा होगा नहीं होगा, कब होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट ये जो चीज़ मेरे साथ बीती है ना, ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी की, तो वो नॉर्मल रही है। मतलब वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही लगती है इंसान को, वो सब नॉर्मल था। बाकी मैं पूरी एनर्जेटिक थी थ्रू आउट माई 5th मंथ। एनर्जी में कोई प्रॉब्लम, एनर्जी में कहीं पे भी रुकावट नहीं था। हाँ, हल्की फुल्की थकान होती थी क्योंकि स्कूल भी होता था, फिर घर जाके भी काम होते थे, तो इस वजह से एग्जॉस्ट तो हो जाता था इंसान। लेकिन एग्जॉस्ट होने के साथ साथ भी जो एक वार्म एनर्जी होती है ना बॉडी में, वो हमेशा मेंटेन रहती थी। बट लास्ट के जो ये समय बीता है, ये बहुत 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 गंदा बीता है। भगवान ना करे किसी के साथ ये चीज़ें हो, और अगर हो गई है या होने वाली है, या अगर आप उस फेज़ से ही गो थ्रू हो रहे हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा रखिए और ख़ुद को मजबूत बना के रखिए। जो होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है ना आगे, जो हमें पता भी नहीं है इन फ्यूचर, वो भी अच्छा ही होगा। सब यही कहते हैं कि ये जो खुशी गई है ये मल्टीप्लाई होके आएगी। अभी आई डोंट नो कि ये मल्टीप्लाई होके कैसे आएगी, बट वो जो नन्ही सी जान गई है, उसके लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि मैं उसको कभी गोद में नहीं उठा पाई, बट वो दिल में हमेशा रहेगा मेरे। थैंक यू सो मच। आई होप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अजीब भी लगी होगी कि मैंने ये चीज़ें शेयर क्यों करी, बट हाँ, ये एज अ लाइफ लेसन भी है। मुझे इसमें ये लेसन सीखने मिला है कि कभी भी नेवर ट्रस्ट योर डॉक्टर ब्लाइंडली। सारे डॉक्टर्स भगवान नहीं होते हैं, और सारे डॉक्टर्स जो है वो एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं। साइंस इतना इतना आगे जा चुका है कि अभी हम जो गर्भ में पल रहा है हमारा बच्चा, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तक हम पता लगा सकते हैं। कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तक हम पता लगा सकते हैं। और अभी भी कुछ डॉक्टर्स के मुंह से ये निकलता है कि अगर कुछ खराब भी होगा आपका बच्चा, तो पैदा होने के बाद है ना पता चलेगा। सो इस स्टेटमेंट पे ही कभी आप अटक मत जाइए। अगर आपका जो
वो होता है ना, मतलब इंट्यूशन होता है माँ के मन का, वो हमेशा सच्चा होता है, वो हमेशा सही होता है। तो मैं जब भी डॉक्टर के विज़िट से हो आती थी ना, मतलब बिहार में, तो मैं उस दिन खूब रोती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं कहाँ फँस गई हूँ, या तो ये लोग अजीब हैं या मैं थोड़ी एक्स्ट्रा सोच रही हूँ। लेकिन वो चीज़ सही था, और वो सच में सही था। जो मुझे वो अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, वो सही इंट्यूशन था मेरा। वो सिर्फ़ ये नहीं था कि मैंने बहुत कुछ देख लिया इसीलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो लाइफ़ लेसन यही है कि अभी जो भी आप अपने लिए सोच रहे हैं, आपको कहीं पे गलत लग रही है कोई चीज़, तो भी मतलब लास्ट मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे ना, उसमें से एक पेशेंट ने मुझे ये भी बोला था कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी आपने ऐसे मतलब नहीं कराई स्कैनिंग वगैरह। तो जो चीज़ 3 महीने में मालूम चल सकता था, उसको लेके मैंने छठे महीने में, मतलब 3 तारीख को मेरा छठा महीना लग जाता, और ये 30 तारीख का ये हादसा है। तो आप ये कह सकते हो कि पूरा 5th मंथ कंप्लीट हो गया था मेरा, और तब जाके मैंने इन चीज़ों को झेला। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखें, और अपनी जो, क्योंकि आज के टाइम पे ना एक बच्चा भी, एक अच्छा बच्चा करना भी बहुत बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो जितना साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, तो उसके साथ ही हम कोरिलेट करें, वही ज़्यादा बढ़िया है। बस मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, तो कुछ उससे बेहतर जो है उसकी तलाश करिए, किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश करिए। दुनिया कुछ भी कहे, ट्रेडिशनल मेथड से कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ठीक है, इतना ही ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो बच्चा दुनिया में आ भी जाए तो भी बहुत स्ट्रगल है। अगर वो आ भी जाता तो भी उसके लिए भी स्ट्रगल था, और हमारे लिए भी स्ट्रगल था, क्योंकि अगेन हमें रहना तो बिहार में ही है। और यहाँ पे जब एक नॉर्मल स्कैनिंग के बारे में बोल रहे हैं नहीं है, तो और चीज़ क्या ही बोलें। हर चीज़ में बोलते हैं कि पटना में जाइए, पटना में होगा, तो बाकी जो बिहार में और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्या फालतू हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी मेरे मन में है। बहुत सारी गलतियाँ की है मैंने, और समय के साथ जो है उन चीज़ों को, उस चीज़ों से हमें लेसन्स ही लेने चाहिए, सीख ही लेनी चाहिए। बाकी आगे जो है ये चीज़ ताकि कभी रिपीट ना हो। बस अभी तो फ़िलहाल भगवान भरोसे ही है कि जो भी भगवान ने सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। ये थोड़ी-सी मेरी जो है सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी थी। सेकंड ट्रिमेस्टर में जाके ये सारी चीज़ें हुई थी। बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई और भी जानकारी चाहिए आपको किसी टेस्ट से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, आप भी ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए भगवान पे और अपने आप पे कि जो होगा, और भगवान के सामने सरेंडर कर दीजिए, सौंप दीजिए उनको अपने सामने कि अभी जो होगा। क्योंकि एक लाइफ़ को क्रिएट करना ये अभी साइंस के हाथ में भी कहीं न कहीं नहीं है। क्योंकि अगर होता तो वो जो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आया उस बच्चे में, उसको वो ठीक कर सकते थे, बट वो चीज़ नहीं है अभी तक उनके हाथ में भी। तो कुछ चीज़ें भगवान पे ही भरोसा करके छोड़ देना चाहिए, भगवान के ही हाथ में। बाकी जो भी आपके लाइफ में हो वो अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड किसी भी तरीके के डाउट क्वेरीज हो, किसी भी तरीके के डाउट क्वेरीज हो, या अगर आप भी ये चीज़ जो है सिमिलर केस फेस कर रहे हैं, तो अपनी स्टोरी ज़रूर लिखें, ताकि दूसरों को जो है मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये बहुत बहुत सारा जो है इसका केस अभी इंडिया में भी आने लग रहा है, जबकि पहले जो ये विदेश में ही होता था। ये डाउन सिंड्रोम हमने कभी सुना भी नहीं था, मैंने भी नहीं सुना था। मेरी भी ये पता नहीं कैसी जर्नी रही, ये अच्छी थी बुरी थी। अभी तो फ़िलहाल मैं रिकवरी वाले फ़ेज़ में ही हूँ, वो पता चलेगा कुछ समय के बाद। क्योंकि जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होता है, हमें इंस्टेंटली मालूम नहीं चलता कि ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा है। बट कुछ समय के बाद हमें वो सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई थी, और इससे हमें भगवान ने क्या सीख दी है, या फिर कौन सी चीज़ होने से भगवान ने हमें बचाया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।